ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अभी भी उसकी खुशबू आ रही है, जैसे बारिश हो रही है और चंदन की खुशबू आती है। लेकिन अब डर लगता है कि कभी ये खुशबू बिल्कुल चली जाएगी और फिर वो भी सच में चली जाएगी। पहली बार मिलने पर उसने मुझे स्कार्फ दिया था और कहा था कि इसे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारे दिल के करीब होना चाहिए। तब मैं समझा नहीं था, लेकिन अब समझ आ रहा है। मैं उसे ट्यूसडे को मिला, वेडनेसडे को मैंने उसे प्यार करना शुरू किया और थर्सडे तक मुझे नहीं मालूम था कि वो रियल है या नहीं। पहली बार मैं उसे बुक स्टोर में मिला था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग से उठाकर उसको धरती पर रख दिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की गहराई थी और मैंने कुछ स्टूपिड सा बोला। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे फेवरेट ऑथर के सामने खड़े हो। वो हिली भी नहीं, वो मेरी तरफ देखी और उसने कहा कि ये तुम्हारे अकेलेपन को समझ नहीं सकता है। वो कुछ ज़्यादा ही समझदार थी। और दूसरी बात, वो दुनिया को अलग तरीके से देखती थी। वो सोचती कम थी, बस बोल देती थी। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए मैं उससे फिर से मिलने उसी बुक स्टोर पे गया। मैं उससे रोज़ मिलने गया और हर बार वो मुझे कुछ ना कुछ अपना चीज़ दिया करती थी और कहती थी कि इसे अपने साथ हमेशा रखना। लेकिन जब भी मैंने उसको अपना घर दिखाने के लिए कहा, उसने मुझे कहा कि मैं अपना गरीब आशियाना किसी को दिखाना नहीं चाहती। मैंने उसको उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसने कहा कि मैं उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नाम ढूंढने के लिए जिंदा होने चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच में हो? उसने मुझे कहा कि मैं उतनी ही असली हूँ जितने तुम्हारे सपने मुझे जीने देते। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। एक शाम हम लोग यहीं पे बैठे थे इसी टेबल पर। उसने वो कैंडल जलाई, ये परफ्यूम स्प्रे किया और मेरी आंखों में देखा और मुझसे कहा, देव मेरा इंतज़ार मत करना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा शायद वो जल्दी में होगी। फिर वो चली गई और कभी वापस नहीं आई। आज 2 महीने हो चुके हैं। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। बुक स्टोर्स, पार्क्स, आर्ट गैलरीज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर जगह। कोई उसे नहीं जानता, कोई उसका नाम नहीं जानता। उसके नाम पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई डिजिटल ट्रेस। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के किसी कोने में वो खो गई हो, या फिर शायद वो कभी थी नहीं। मैं पागल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं इसे अपने तकिए पे छिड़क के सोने लगा ताकि मुझे नींद आ सके, उसे याद कर सकूं, मैं उससे बात कर सकूं जैसे वो यही हो। आज भी करता हूं, लेकिन अब मैं जवाब चाहता हूं कि क्या वो सच में थी या फिर वो एक भटकी हुई रूह थी, या फिर वो एक सपना थी, या फिर वो यही थी और मैं ही एक सपना था, या फिर वो मेरी या मैं उसकी याद थी। उसने मुझे ऐसा महसूस करवाया जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे उसने मेरे अंदर की सारी गहरी बातें समझ ली हो और अपने चाहत से लपेट लिया हो। क्यों किसी ने इतना प्यार दिया और चली गई? क्यों किसी ने इतना प्यार किया और जाने दिया? कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद ये सब कुछ सपना था, लेकिन फिर ये स्कार, ये चीजें, और मैं उसे याद करता हूँ। हाँ, मैं उसे याद करता हूँ। देखो, अगर तुम सुन रही हो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मुझे अब जवाब नहीं चाहिए। तुम वापस आ जाओ, या फिर मुझे किसी और जिंदगी में मिलना। मुझे याद रखना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर बुक स्टोर में, हर खामोशी में।
मैं तुम्हें याद करूंगा हर खुशबू में, हर बारिश में। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा किसी और जिंदगी में। मैं तुमसे फिर से मिलूंगा।